जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में 24वें अध्याय की कथा। अब तक यदि आपने पिछले अध्यायों की कथा का श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से जा कर के पिछले अध्यायों की कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। श्रुत देव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया, उसके दान तप और उपोषण व्रत आदि करने से क्या फल है? इष्टापूर्त से क्या फल है? जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मिलता है, वही वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मण को अर्पण करने से होता है। गंगा में दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन देने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है, उसे कोटि ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है, वह संपूर्ण बंधनों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि में जागरण करता है, वह जीते जी ही मुक्ति पाता है और उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहणों में जो तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है, वह एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करने से मिलता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को चला जाता है। जो कोई वैशाख में द्वादशी के दिन बच्चे सहित गौदान करे, वह अपने कोटि कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम, पितृगण, गुरु, देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करे, दही और अन्न भी दान करे, उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक शटर रस युक्त सुंदर भोजन कराने से होता है, वही फल मधुसूदन भगवान की आज्ञा से उसको मिलता है। जो कोई द्वादशी के दिन शालिग्राम दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो ग्रहण के समय गंगा में सप्त दीपवती पृथ्वी का करोड़ बार दान करे, उसके समान ही फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए, उसे राजसु यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। वही फल गंगा में मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही से मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करे, उसमें शर्करा, मधु और घृत मिला करके मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति युक्त पंचामृत से भगवान को स्नान करावे, वह अपने सब कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। जो सायंकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त शरबत का दान करे, उसके पहले के पाप ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचली छोड़ देता है। सायंकाल के समय में जो रसीली ककड़ी दान करे, वह उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है। जो कोई ईख अथवा आम दान करता है, उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान चलती रहती है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन आदि का दान करे, वह आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो भी पुण्य किया जाता है, वह अक्षय फल का दाता होता है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई, यह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में काश्मीर देश में एक देवव्रत नामक ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री थी। वह कन्या सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे विवाह करके वह अपने यमन नाम देश को चला गया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय न हुई। वह निष्ठुर उससे सदा द्वेष रखे
उसके अतिरिक्त किसी से भी कुछ द्वेष न रखे। अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उसने अन्य स्त्रियों से पूछा, जिनको पहले उनके पतियों ने त्याग दिया था। तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा, हमें अच्छी तरह विश्वास है। हमने तो वशीकरण की औषधि से अपने पति को वश में कर लिया। तू योगिनी के पास जा, वह सुंदर औषधि दे देगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति तेरे दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके कथा अनुसार योगिनी के मंदिर में जा योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करने लगी तथा वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जहां 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी। उसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था जिसमें गोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफेदी हो रही थी। दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजित सेवा करने को आने वालों को देख रही थी। रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी से जब उस स्त्री ने प्रार्थना की, तब योगिनी ने प्रसन्न हो मन को शोभ कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उसने नमस्कार कर पैर के हीरों से जड़ी हुई अंगूठी, जो बहुत चमक रही थी, भेंट में दी, जिसमें सुंदर जड़ा हुआ स्वर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता था। पांव की अंगूठी देख योगिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान हित की बात कहने लगी। यह सुरक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को दे उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास न जाएगा तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आ गई और संध्या समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दे दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी। कुछ विचार न किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके गुह स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन में पति की ऐसी दशा हो गई, तो वह दुष्ट पुंचली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वह पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृतांत को सुनकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। ऐसा सोच दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उसे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया, जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह इससे शांत हुआ। तब से पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से उपपति घर में आकर निवास करते। इसी प्रकार सब जाति के व्याभिचारी मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उससे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में भयानक पाप नाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उसकी नाक, जीवा और दोनों कानों में छेद कर दिए। उसके दोनों स्तन कट गए, उंगलियों की ठोंड बंध गई और पांवों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोग कर अंत में देह त्याग कर नरक भोगने लगी तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभांड नामक नगर में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी। नाक कट रही है, कान फटे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई है, टांग लंगड़ी हो गई है। ऐसी दशा में वह घर घर घूमती थी। पीछे 100 वीर देश में पद्म बंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर में कुतिया बनी और अत्यंत दुख से व्याकुल, कान टूटे, नाक कटी फटी और पूंछ छिन्न भिन्न, मस्तक में कीड़े भरे रहते थे तथा योनि में भी कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी अनेक कलेशों को सहन करती। दैव योग से जब कर्म फल पूरा हो गया, तो वैशाख में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र हो गीले वस्त्रों से घर आ गया।
वहां तुलसी स्तंभ के पास उसने अपने चरण धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। अतः सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरणों के धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सब अशुभ कर्म तत्काल ही नष्ट हो गए और पूर्व जन्म की याद हो आई। अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों को सोचकर ताप से व्याकुल होकर बेचारी करुण स्वर में त्राही त्राही करने लगी और भय से व्याकुल हो उस मुनि से अपने कर्मों का वर्णन करने लगी कि मैंने अपने पति को विष दिया और अनेक प्रकार के दुष्चरित्र किए। हे ब्राह्मण, जो कई धर्महीना दुराचारणी स्त्री अपने पति को वश में करती हैं, वह मेरी ही भांति ताम्रभांड नामक नरक में डालकर तपाई जाती हैं। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री सुख कैसा पा सकती है? ऐसे कोई अपने पति को दुख देती है, वह 100 जन्म तक पर्याप्त कुत्ते की योनि पावे और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ी हूँ। यदि तुम आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि नहीं मिलेगी। हे ब्राह्मण, मैं बड़ी दुष्टा, दुराचारणी और खोटी हूँ। अपना सुकृत मुझे देकर मेरा उद्धार करो। वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान, दान आदि, अन्न भोजन आदि जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। हे ब्राह्मण, इस सुकृत के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, होम, वेद आदि पूजन किया जाए उसका अक्षय फल मिलता है। ऐसा फल तुम मुझे दे दो। जो लोग द्वादशी के दिन उपवास करते हैं और त्रयोदशी के दिन पारण करते हैं, उसी फल से अवश्य ही उन्हें मोक्ष मिलती है। हे महाभाग, हे दीन वत्सल, मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। जनार्दन भगवान दीनानाथ हैं, जगतपति हैं और तुम्हारे भी नाथ हैं। ऐसे भगवान के जन भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं तुम्हारे द्वार पर रहने वाली दीन कुतिया हूँ। यह तिथि सहस्त्र ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और करोड़ों अगम्यागमन से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। हे महामुने, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किया है वह मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। और अंत में हे द्विजवर, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी भोगता है। हे दुराचारणी, शूद्र क्या करेगी? जिसने रक्षा चूर्ण आदि द्वारा अपने पति को वशीभूत किया। साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी को दुख देता है, और जो पुण्य करता है वे उसी के दुख को हरण करता है। पापी के लिए मनुष्य जो कुछ करता है वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला दूध सर्प को पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म है। जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुख पा ऊंचा मुख करके चित्कार करने लगी और उसके पिता से कहने लगी, हे पद्म बंधो, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई मैं कुतिया हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी उच्छिष्ट रोटी नित्य खाती हूँ, मेरी रक्षा करो। क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल, कुत्ता ये सदा गृहस्थों के दया पात्र हैं और बलि भोजी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह वेद वेत्ताओं का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सबको रचकर स्वयं सब जीवों को दारादि रूप में पालन करता है। अतएव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उस पोष्य रक्षा रूप भगवान की आज्ञा को उल्लंघन कर जो अज्ञानी बने हैं वह भगवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में
नरकगामी होते हैं। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो, अतएव मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आर्त कुतिया के ऐसे वाक्यों को सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तब पुत्र ने सब कथा वर्णन की। तब अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा? हे पुत्र, साधुओं को ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाले पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे पुत्र, देखो, संपूर्ण प्राणी परोपकार के ही लिए है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा लोग सभी परोपकार में स्थित हैं। हे पुत्र, दधीची ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली जान अपनी हड्डी निकाल के दे दी। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपना मांस काट कर दे दिया। जब भूखे शयन ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी थी, जिमूत वाहन नाम का एक राजा पृथ्वी पर मंडप पर हुआ था। उसने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को तो सदा ही दया करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता है? क्या चंद्रमा चंडाल के घर प्रकाश नहीं करता है? इसलिए बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से दूर करूंगा, जैसे कीचड़ में फंसी गौ को निकालते हैं। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं पद्म शर्मा ने प्रतिज्ञा की, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन का पुण्य देता हूँ। तू अपने सब पापों से छूट विष्णु लोक को जा। इतना कहते ही राजन, वह कुतिया अपने जीर्ण शरीर को त्याग दिव्य वस्त्राभूषण पहन 100 सूर्यों से सदृश प्रभाव वाली सावित्री के समान हो ब्राह्मण से आज्ञा मांग दशों दिशाओं में प्रकाश करती चली गई। स्वर्ग में अनेक प्रकार के महाभोगों को भोग पृथ्वी पर नारायण भगवान के अनुग्रह से वैशाख शुक्ल द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की श्रेष्ठ अंगों वाली देवताओं की प्रिय अप्सरा हुई, जिससे योगी जन योग द्वारा प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्नि तुल्य प्रकाशित श्रेष्ठ परमार्थ रूप को प्राप्त कर संत जन भी मोहित हो जाते हैं। उसी रूप को कुतिया ने प्राप्त किया। तत्पश्चात पद्मबंधु ने मधुसूदन भगवान की प्यारी पुण्य बढ़ाने वाली इस तिथि को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक यह ऐसी तिथि ब्राह्मण ने तीनों लोकों में सिद्ध कर दी। तो इस प्रकार से स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में शुनि मोक्ष प्राप्त नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।